जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और काफी कॉमन भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुश्तैनी मकान और उस प्रॉपर्टी से जुड़े लड़ाई झगड़ों के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि पुश्तैनी मकान होता है और उसमें चाचा ताऊ भाई वगैरह सब स्टेबल होते हैं, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो भाई भाई का सगा नहीं, चाचा ताऊ एक दूसरे के सगे नहीं। तो चलिए मेरे पतिदेव की राय लेते हैं, तो इस टॉपिक पे उनकी क्या राय। हाँ जी बंसल जी, तुम्हारी क्या राय है इस टॉपिक पे कि पुश्तैनी मकान ठीक है और उससे जुड़े लड़ाई झगड़े रिलेशन अलग खराब होते हैं, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस और अपनी जो आपकी राय है वो बताइए। तो वो पुश्तैनी मकान जिसको हम कहते हैं अपने भाषा में पूर्वजों का मकान, जिसमें क्या नाम है वो इस टाइप का होता है जैसे कि मानो किसमें एक पिताजी, उनके 4 बच्चे, उन बच्चों के भी बच्चे, सभी जने उस मकान के अंदर रहते। उसके बाद क्या होता है, सबका वहाँ पर अपना बचपन बीतता, बचपन से सभी अपने बड़े होते, सब अपना कमाते, कमाने के बाद क्या सब अपना स्टेबल हो जाते। स्टेबल होने के बाद सभी जने अपना अपना उस मकान को खाली करके अपना दूसरी जगह अपना मकान परचेज कर देते हैं। लेकिन उस मकान का जो उनके पिताजी होते हैं, उनके जो 4 बच्चे होते हैं, वो उसमें उनका बंटवारा नहीं करते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि जब भी वो मकान का जो 4 बच्चे हैं उसमें उनको जीते जी अपना उसका बंटवारा कर देना चाहिए। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो माँ बाप हैं जो जिन्होंने वो मकान बनाया, हाँ, उनके 4 या 3 जो जितने भी उनके बच्चे थे, ठीक है, तो माँ बाप को जीते जी जब बच्चे स्टेबल हो जाए तो अपने सामने ही उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपस में वो तो चले गए, उसके बाद क्या होता है कि आपस में जो भाई है आपस में सब में वाद विवाद हो जाता है, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि साहब इतना हिस्सा मेरा होगा, इतना हिस्सा मेरा होगा। बात समझे ना, इन सब चीजों को देखे, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टार्टिंग से जो सबका मन का प्यार सबका होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो मेरा अपना जो है मानना कि पहली बात जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का अपने जीते जी उनको अपने बच्चों में उसका बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि सब अपना राजी खुशी अपना जब भी अपना मन में रहे, नहीं है मन में तो उसको बेचे, बेचने के अपनी जैसा भी अपना उसको जो करना चाहे। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि पुश्तैनी मकान के हैं उनमें जितने भी हिस्से हैं तो सभी हिस्सों का जीते जी उसका बंटवारा कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या आती है। इतनी समस्या आती है कि मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, इतनी तक समस्या आती है। लोग लिहाज भी भूल जाते हैं कि बड़ा भाई बहन बड़ा छोटा कोई रिश्ते नहीं है, सब चीज मैटर नहीं करता, सब खत्म कर देते हैं। वो जो भूल जाते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ तक कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें जो बच्चे होते हैं, कजन होते हैं, जो साथ में पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं, उनका स्कूलिंग खाना पीना पूरा बचपन साथ में बीता है, तो जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा सफर करती है। हाँ, यस, है ना, वो बहुत सफर करती है, वो बहुत ज्यादा सफर करती है। और जिसमें कि उसको तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होता है। नहीं रहा है। बचपन में क्या होता है कि भाई बंधु तो साथ में खेलते हैं, और उनके जो बच्चे के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते हैं। क्या, और उसका क्या नाम है, किस वजह से? सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से साहब। चाचा ने ये किया, ताऊ ने ये जो किया, है कि साहब हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है, इस दादाजी की प्रॉपर्टी हमारा हक है, हमारे पिताजी का। भैया ठीक है, आपको भगवान ने ऊपर ने हाथ पे दिए, ठीक है, आपने किया, अपना कमाओ, अपना जो है उसमें क्या देखना है इस चीज को लेके। तो मेरा जो अपना अनुमान है, मेरे हिसाब से जीते जी माँ बाप को अपने बच्चों में उसका बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि आके उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना हो और जो रिश्ते हैं वो सभी बने रहें। अच्छा, पहला तो ये हो गया, तुमने क्लियर किया कि जो पुश्तैनी मकान है, जो प्रॉपर्टी होती है पुरानी, जो दादा या पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने जीते जी अपनी एज पे आके एक बंटवारा कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, एक हो गया कर देना चाहिए, एक होता है कि नहीं कर पाए, नहीं किया, उसके बाद जो दिक्कतें आती हैं उसको आज की जनरेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। अब नहीं किया तो आज की जनरेशन सब पढ़ी लिखी है, तो मेरे हिसाब से तो उसको जो करना चाहिए, ठीक है साहब, कोई छोटा बन जाए कोई बड़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
कंप्रोमाइज दोनों को ही करना होगा। जब तक कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉपर्टी का भी हल निकल के नहीं आएगा, कुछ भी निकल के नहीं आएगा। इसी मारे अगर बंटवारा नहीं होता है तो कंप्रोमाइज दोनों ही पार्टी को करना होगा, चाहे उसको बेचने में हो, चाहे उसको वहां पे साथ पे रहने में हो, कंप्रोमाइज दोनों को ही करना होगा। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई दादलाई प्रॉपर्टी है और मतलब जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो विल नहीं करके गए हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो अगर 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, सबकी रजामंदी से ही वो प्रॉपर्टी निकलेगी, और उसमें 2 राजी नहीं है, 2 राजी हैं तो प्रॉपर्टी नहीं निकल सकती। अब बस उसमें जो बोल तो बताया मैंने कि अगर 2 राजी हैं 2 नहीं है तो 2 जने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है साहब हम कोर्ट का सहारा देंगे, हम पुलिस का सहारा देंगे। उससे क्या हो रहा है? उससे बात विवादित तो हुआ, यही चल रहा है अभी। उससे क्या हुआ? बात विवादित हो। तो मेरे हिसाब से दोनों को आपस में बैठ के समझौता करना चाहिए कि साहब इसका क्या करना चाहिए इसका, क्योंकि वो उनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको उनको इतना दिमाग लगाना उसके अंदर कि साहब नहीं इसको इतने में होना, इसको इतने में होना। अपना सफिशिएंट रह के रिश्ते भी बने रहे, ताकि रिश्तों में भी कोई मिठास नहीं। आज के समय में रिश्ते भी बच्चे कहाँ कितने हैं, कहाँ रिश्ते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है खाली, कहाँ फैमिली में कोई रहना पसंद ही नहीं करता इतना। तो इसी हिसाब से सबको आपस में बैठ के खुद ही उस चीज का, बाहर ना जाके कि बाहर दुनिया है मजे रहिए हंसे उड़ाइए, अपने खुद ही बैठ कर उसका समझौता कर दे, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये लोग यही तो नहीं सोचते कि प्रॉपर्टी के पीछे वो खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो कि उनकी खुद की कमाई हुई नहीं है। ठीक है, पहली चीज की लड़ाई झगड़ा किया, रिश्ते खराब करे, दूसरा समाज मजे लेता है। ये लोगों की गलत फहमी है कि बाहर वाले काम आ जाएंगे, काम तो खैर कोई नहीं आता है आजकल किसी के। पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ, अगर कोई परेशानी है या कोई स्थिति ऐसी आई तो आपके फैमिली वाले साथ में होना बहुत जरूरी है। इंसान जब अकेला पड़ जाता है ना तो सिचुएशन को अकेले हैंडल करना बहुत टफ होता है, जो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं ये चीज को। इसी वजह हमारा तो बस सबसे विचार करना चाहिए, अगर ऐसा कोई मुद्दा होता है तो आपस में बैठ के इसको राजी खुशी इसको सेटल कीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जय श्री कृष्ण। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये जो आज का वीडियो था वो हमने किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया है। ये हमारी पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस है जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप लोग भी चाहे तो अपने एक्सपीरियंस और राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।